Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on prime number concept. These multiple choice questions just like ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answer. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video not to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, मतलब कि इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है। तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि चारों ऑप्शन में से कोई इवन तो नहीं। अगर वो इवन हुआ मीन्स 2 से तो डिविजिबल होगा ही, और 2 से डिविजिबल मीन्स वो एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होता क्या है, एक प्राइम नंबर जो है वो क्या है, या तो वो 1 से डिविजिबल हो या तो सेल्फ। ठीक है, तो अगर कोई इवन नंबर हो गया मीन्स वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन इन चारों ऑप्शन में ही आप देख रहे हैं कि चारों में से कोई इवन नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे 3 से ये चारों ऑप्शन डिविजिबल हैं या नहीं, ये चेक करेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ रखा होगा, क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, ये होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा टोटली। तो चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, 307। इसमें अगर आप देखें तो 3 + 0 + 7 डिजिट सम क्या आ गया, 10। 10 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं, 4 to 9, 4 + 2 + 9 ये हो जाएगा डिजिट सम। तो कितना आ जाएगा ये, 9 2 11 और 4 15, 15। 15 जो कि टोटली डिविजिबल है 3 से। ठीक है, मीन्स ये डिविजिबल है, मीन्स कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ये हो सकता है, अभी डाउट में है, देखते हैं। अब ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4 8 9 दिया हुआ है, तो 4 + 8 + 9 = 21। 21 भी 3 से टोटली डिविजिबल है, मीन्स कि ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए की बात करें तो ये एक प्राइम नंबर हो सकता है अभी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, 651 मीन्स 6 + 5 + 1, ये आ जाएगा आपका 12। 12 भी जो है वो 3 से टोटली डिविजिबल है। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हम बेझिझक ऑप्शन ए को टिक करके आ जाएंगे, यही एक करेक्ट ऑप्शन होगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर्स, मीन्स कि ए और बी जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स अपने पास क्या क्या होते हैं, तो देखा जाए तो 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं अपने पास। तो ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है। अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि हम a⁴b इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि a⁴b ये एक कैसा नंबर होगा, इवन होगा, ऑड होगा, रेशनल होगा, क्या होगा। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम इसके थ्रू चेक करें तो a⁴b मीन्स कि 2 की पावर 3, ये आ जाएगा 8 जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, और यहाँ से बच्चा ये ऑप्शन टिक करके और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें, यहाँ ये कंडीशन नहीं दी हुई है कि ए छोटा है बी बड़ा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। बस एक ही कंडीशन आपके पास है कि ए और बी प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए और बी, तो इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि ए 3 हो सकता है, बी हो सकता है कि 2 हो, बी जो है वो 2 हो। तो अगर इस कंडीशन से हम चेक करें a⁴b की वैल्यू, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी 3⁴2 मीन्स 9, ये तो ऑड आ गया। ठीक है, तो हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि अगर ए और बी प्राइम नंबर है तो a⁴b ऑड होगा या इवन। तो देखते हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, मस्ट बी ऑड, कंफर्म हम नहीं बोल सकते कि ऑड आएगा ही, मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई।
बी चेक करते हैं, मस्ट बी इवन, ये भी नहीं बोल सकते कि इवन ही होगी, ये स्टेटमेंट भी गलत। मे बी इवन, हो सकता है इवन, इवन हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर मे बी ऑड भी होता तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होता, लेकिन मे बी इवन है, ये ऑप्शन करेक्ट। डी की बात करें, मे बी रेशनल, मे बी रेशनल नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब हमें सम पूछा जा रहा है, सम निकालने को बोल रहा है 1 से 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनका सम निकालो और इनमें से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताओ। तो अगर हम सम करने बैठे हैं ऐसे तो फिर क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 से 50 तक अगर देखें तो कितने प्राइम नंबर्स हैं अपने पास? 15 प्राइम नंबर्स, ठीक है। और 1 से 100 तक की बात करें तो यहाँ अपने पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से अगर हम देखें 1 से 50 तक वाले में 15 प्राइम नंबर्स, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो 2 है, जो 2 है पहला प्राइम नंबर, बस यही इवन है अपने पास, बाकी सारे प्राइम नंबर्स, रिमेनिंग प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? ऑड हैं, ठीक है। तो एक ये ऑब्जर्वेशन हमने निकाल ली कि ये 15 प्राइम नंबर्स में से बस एक ही इवन है जो पहला है, बाकी सारे ऑड हैं। और एक दो बातें और हमें पता होनी चाहिए, वो क्या कि ऑड ऑड नंबर और एक दूसरे ऑड नंबर, यानी दो ऑड नंबर को अगर जोड़ा जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इवन, ठीक है। और इवन और इवन को जोड़ा जाए तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इवन। ये चीज़ें तो बेसिक है, ये तो पता ही होंगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 15 प्राइम नंबर्स में से अगर हम देखें 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें से पहला जो है वो तो इवन है, जो 2 है, और बाकी जो बचे 14 प्राइम नंबर्स वो सारे ही ऑड हैं। तो अगर देखा जाए 14 का पेयर हम 2 2 में कर दें ऐसे कि 2 प्राइम नंबर्स प्लस 2 प्राइम नंबर्स ऐसे करके, ये तो 7 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। 7 पेयर्स हमें रिजल्टेंट क्या देंगे ऐड होने के बाद? 7 पेयर्स ऑफ ऑड नंबर्स। ये ऐड होने के बाद रिजल्टेंट क्या देंगे हमको? क्योंकि एक पेयर इवन दे रहा है तो सभी इवन हो जाएंगे, तो इवन प्लस इवन प्लस इवन, ये लास्ट में ऐड होने के बाद रिजल्टेंट हमें इवन ही देंगे, ठीक है। और एक इवन अपने पास पहले से है, तो इवन और प्लस इवन, तो इवन प्लस इवन, लास्ट में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इवन। तो 1 से 50 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे रिजल्टेंट हमारा इवन ही आएगा। तो देखते हैं वो किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑड नंबर बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑड नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इवन नंबर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि रिजल्टेंट अगर आप ध्यान से देखें तो इवन ही आ रहा है, मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। प्राइम नंबर ये नहीं हो सकता, और डी भी इनकरेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, अगर आप कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये दिया हुआ है पहली कंडीशन। और इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कि एक्स वाई एंड जेड ये तीनों ही, एक्स वाई और जेड ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें एक्स प्लस वाई, जो हमने पिछले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऑड प्लस ऑड, इसका रिजल्टेंट क्या आता था हमेशा? इवन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि x और y दोनों ही ऑड हों और हमें जो रिजल्टेंट मिले z वो एक प्राइम नंबर मिले? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये दोनों ऑड हो गए तो z जो है वो इवन मिलेगा हमें। अगर इवन मिला मीन्स कि ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बस एक ही कंडीशन है कि x और y में
कोई एक जो है वो इवन होना चाहिए, ठीक है, इवन वो भी प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर अपने पास एक ही है, वो कौन सा है, 2। मीन्स x और y में कोई एक नंबर जो है वो 2 है, ये तो हमें पता चल गया। अब 2 है कौन, ये हमें पता करना है। तो लास्ट कंडीशन अगर आप ध्यान से देखें तो y इज लेस देन x, मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें या 5 ले लें या कुछ भी ले लें, लेकिन हमें y की वैल्यू 2 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि y जो है वो छोटा है x से। अब छोटा है तो पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 ही है, और हमें पता है कि दो में से एक कोई इवन हमें चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में पूछ भी वही रहा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप ध्यान से देखें तो सेम वही कंडीशंस दी हुई हैं, जहां बोला गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड, जहां ये तीनों ही नंबर x, y एंड z, ये तीनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं। और एक लास्ट में कंडीशन और दी हुई है कि y जो है वो छोटा है x से, ठीक है। तो अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कंक्लूजन निकाला था कि y अगर छोटा है तो, और दोनों जो हैं वो ऑड नहीं हो सकते, अगर दोनों ऑड नंबर्स हो गए तो ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन हो जाएगा, और दो के अलावा ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो। तो यानी कि x और y में दोनों तो ऑड नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही ऑड होगा, ठीक है। अब होगा क्या कि दोनों में से कोई एक ऑड हो गया तो एक कोई इवन भी होगा, तो x और y में कोई एक जो है वो इवन भी होगा। अब हमने कंक्लूजन पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था कि यहाँ y जो है वो इवन होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो है 2, ठीक है। और लास्ट कंडीशन भी दी हुई है कि y जो है वो छोटा है x से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू अगर हम कोई भी प्राइम नंबर जैसे 3, 5, 7 ये ले लें, और y की वैल्यू अगर 2 पुट कर दें, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है ऑलवेज। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था कि y की वैल्यू 2 होगी। लेकिन यहाँ से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। x की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। y की तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई थी, लेकिन यहाँ x की हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बोल सकते कि 3 ही होगा, कि 5 ही होगा, या 7 होगा, या 11 होगा। ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते, इनमें से कोई भी नंबर होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 प्लस एक्स प्लस वाई ही तो करना है, तो 3 प्लस 2 ये भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और अगर यहाँ हम x की जगह 5 ले लें, 5 प्लस 2 7, ये भी प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम नहीं मान सकते, लेकिन y की तो हमें वैल्यू 2 लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम x की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test and interview preparation, just visit freepair.com. Follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one, and the best of luck for your placements.